आज अपन पढ़नी है माही नदी की सारी नदियाँ। मेन माही नदी था वो पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, आज पढ़ेगा माही नदी की सारी नदियाँ। अधिकतर क्वेश्चन आवेंगे जिसको माही नदी की सारी नदियाँ का मान लिया है, क्योंकि सारी नदियाँ पढ़ना बहुत कठिन काम है। मेन नदी पढ़ने में जितना जोर होना है उतना की सारी नदियाँ पढ़ने में जोर है, क्योंकि सारी नदी का मान कई नदियाँ होगी। मेन नदी में एक नदी पढ़ा, ठीक है, मान सारी नदियाँ में कई नदियाँ होगी। माही की सारी नदियाँ, माही की सारी नदियाँ पहली नदियाँ होगी सोन, पहली आओगी सोम नदी, दूसरी आओगी जख, तीसरी आओगी भादर, चौथी आओगी इंद्र नदी, और पांचवी आओगी लाखन नदी, छठी आओगी अनास, सातवीं आओगी एरावत, आठवीं आओगी चाप नदी, और लास्ट नवी नदी आओगी मोरे नदी। अब ये 9 नदियां होगी माई की साइक नदियां। अब आपने याद करा तो क्या कर लो बात। अब एक नदी थोड़ी अपन याद कर लिया, सोम ने भी याद करना पड़ेगा, जाखम ने भी याद करना पड़ेगा, भादर ने भी याद करना पड़ेगा, ईदू ने भी याद करना पड़ेगा, लाखन ने भी याद करना पड़ती, अनास ने भी करना पड़ती, एरावत ने भी करना पड़ती, चांप और मुर्गे। ये होगी माही की साइक नदियां। अपन ज्यादा से ज्यादा सारे डिटेल करना पड़ेगी। डिटेल तो अपन एक सोम की पढ़नी थी, एक जाखम की और एक अनास की और एक चांप की। बस डिटेल तो 4-5 की पढ़नी चाहिए, पर अपन नाम सारा का याद रखना चाहिए। अब एक नदी थोड़ी सी सारे की साइक नदियां याद कर ले। अब माई की भी साइक नदियां होगी, लूनी की भी ऐसी, बनास की भी ऐसी, चंबल की भी ऐसी। अब आपको कोई इलाज तो अच्छा नहीं याद करने का, अंत तो याद ही करना पड़ा, रट्टा मारना पड़ा ज्यादा से ज्यादा। एक मैं ट्रिक बना रखा है, बात बता दी। माई की एक ट्रिक से नदी की, माई की साइक नदी याद करने की ट्रिक से बात बता देना याद ठीक है। सज्जा भाईला आज ठीक है सागे मोरनी के सागे माई की साइक नदी याद कराना की ट्रिक है कि सोचा भाईला आज चुपचाप मोरनी के सागे। आज ही सोनो बस, बाद में कौन सोनो, आज ही सोनो की के सागे मोरनी के सागे बस। और कोई शब्द ना जोड़ लियो उठे, मोरनी याद रखो और ना जोड़ लियो उठे। इसको अपन याद रखने की सोम, जाखम, भादर, ईरू, लाखन, इन स्क्वायर कर लियो, अनास, एरावत, और इस हो जाएगी चाप, और इस हो जाएगी मोरनी, इस हो जाएगी मोरनी। तो 18 था कि सोम नदी, यानी सोम, जाखम, भादर, और इसको याद रखी बेटा ईरू, ईरू, और इसको याद रखी लाखन, इसको याद रखी अनास और एरावत, इसको याद रखी चाप नदी, चाप नदी, इसको याद रखी मोरनी। ये होगी माही की साइक नदी, सोम, जाखम, भादर, ईरू, लाखन, एरावत, अनास, चाप और मोरनी। माही की 9 नदियां, नौवीं की 9 नदी पूरी की ट्रिक हमारे आ गई। ये डायरेक्ट याद हो जाता, सबसे बढ़िया नहीं याद होता है ट्रिक याद रखने की। सोचा भाईला आज चुपचाप मोरनी के साथ, बस 18 से मोरनी पढ़ो था, मोरनी बोल पढ़ो, यानी मोरे नदी। अब मोरनी बोलो मोरे नदी से मोरे, एक तो मोरे नदी, तो ये नोट लगा के वीडियो से उठाई थी। एक तो मोरियन, तो माही की साइड, एक से मोरियन। अच्छा बनास की सूट लीजिए, बनास की साइड, मोरेन तो माही की साइड,
और मोरेल आज बनास की सहायक ज्यादा अंतर को नहीं कमान उस नए और एल को फर्क से मोरेल मोरेल तो जो माही की सहायक और मोरेल मोरेल से बनास की सहायक ये होगी की सहायक नदियां माही की सहायक नदी। अब हवा पहले पड़ेगा सोम नदी सोम के बाद जाखम जाखम के बाद में अनाज पढ़ लीजिए अनाज के बाद में चाप चाप नदी फिर बाद में मोरे नदी पढ़ लीजिए। सारी नदियां पढ़ पर भी जो पूर्व था नदी याद रहना चाहिए कि कौन कसी नदी की सहायक नदी है। अधिकतर क्वेश्चन आओ ना सहायक नदियों का मान आओ सहायक नदियों का प्रश्न अधिकतर गलत ही हो बेटा 3-4 तो और भी दे दो एक माई की दे देना हो रहा है ये तो प्रश्न गलत हो जाएगा। पहली चीज सोम नदी को उद्गम हुआ अपने बिछा मेंढा की पहाड़ी उदयपुर को इस उद्गम हो गई लेकिन इसका प्रभावित जिला कतरा जिला में प्रभावित जिला एक तो उदयपुर और एक डूंगरपुर। सोम नदी का उद्गम होता है बिछा मेंढा की पहाड़ी उदयपुर से प्रवाहित जिले उदयपुर और डूंगरपुर। सोम नदी फुलवारी की नाल एक अभ्यारण्य फुलवारी की नाल अभ्यारण्य और फुलवारी की नाल भी है बाकी बड़े उदयपुर का वाणी है से गुजरती है। सोम नदी फुलवारी की नाल अभ्यारण्य उदयपुर से गुजरती है लेकिन इसमें सोम नदी फुलवारी की नाल उदयपुर से गुजरती है। सोम नदी की सहायक नदियां अब समस्या कर आ जाए सोम तो माही की सहायक नदी है पर सोम की भी सहायक नदियां है एक तो गोमती एक झामरी एक सामरी एक सागरी और एक टिड्डी। सोम की सहायक नदी गोमती जामरी सामरी सागरी और टिड्डी। आगे एक ट्रिक बना रखी है वो छोटी सी वहां भी देख लीजिए GST अनस्पायर करने से दो गोमती झामरी सामरी सागरी और टिड्डी बस 8 ट्रिक याद कर लियो सोम की सहायक नदी याद हो जाए। सोम नदी का माना 2 परियोजना से सोम नदी पर दो परियोजना सोम नदी पर 2 परियोजना से ठीक है परियोजना सोम नदी पर स्थित परियोजनाएं मतलब टॉपिक स्टार्ट करो जिससे पहले बताया कि नदी पड़ेगा नदी के साथ बांध पड़ेगा जो नदी पर बांध और जो बांध भी पड़ेगा जो परियोजना वाली है परियोजनाएं पड़ेगा। पहली परियोजना है सोम कागदर परियोजना सोम कागदर परियोजना इससे सिंचाई होती है उदयपुर को। और दूसरी परियोजना इसके ऊपर सोम अंबा कमला परियोजना तो इससे सिंचाई होती है डूंगरपुर को। उदयपुर और डूंगरपुर दोनों को होती है इससे सिंचाई। उदयपुर प्लस
डूंगरपुर। पण मेन उदयपुर डूंगरपुर को होती है सर्वाधिक, मैक्सिमम उदयपुर को होती है इससे। सर्वाधिक डूंगरपुर को होती है सोम अंबा कमला परियोजना और सोम कागदर परियोजना। અને જાખમ सोम नदी की जो परियोजना, दोनों परियोजना था याद करनी पड़ेगी। सबसे मोस्ट परियोजना है सोम नदी का, हमारा मोस्ट परियोजना सोम कागदर परियोजना से सिंचाई होती है उदयपुर। सोम अंबा कमला परियोजना से सिंचाई होती है उदयपुर और डूंगरपुर को। अब अगली नदी पढ़ेंगे अब जाखम। अब पढ़ने से जाखम नदी का उद्गम, जाखम नदी का उद्गम होता है छोटी सादड़ी, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़। छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ के अंदर एक भंवर माता की पहाड़ी से। जाखम नदी का उद्गम होता है छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ भंवर माता की पहाड़ी से। प्रवाहित जिले, कितने जिलों में प्रवाहित होती है जाखम नदी? ये 3 जिलों में प्रवाहित होती है, प्रतापगढ़, उदयपुर और डूंगरपुर। जाखम नदी एक अभ्यारण्य से गुजरती है। जाखम नदी सीता माता अभ्यारण्य से गुजरती है। जाखम नदी की सहायक नदियां, जाखम की सहायक नदी से करमोई और एक सूपली। जाखम नदी का उद्गम होता है छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से भंवर माता की पहाड़ियों से। प्रवाहित जिले प्रतापगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर। जाखम नदी सीता माता अभ्यारण्य से गुजरती है। सहायक नदियां इसकी करमोई और सूपली। जाखम नदी पर 2 बांध है, एक तो नांगड़िया पिक्का बांध और जाखम बांध प्रतापगढ़ के अंदर। इसके ऊपर 2 बांध है जाखम नदी पर। पहलो बांध से नांगड़िया पिक्का बांध। ये अच्छा प्रतापगढ़ के अंदर। और दूसरा बांध है जाखम बांध, वो अनूपपुरा गांव, अनूपपुरा गांव प्रतापगढ़ के अंदर। अनूपपुरा गांव प्रतापगढ़ के अंदर जाखम नदी के ऊपर है। जाखम नदी पर जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई 81 मीटर ऊंचा है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध, इसे लाभान्वित होता है। लाभान्वित जिला प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। मेन पूछे तो प्रतापगढ़ सर्वाधिक लाभान्वित है, बाद का बांसवाड़ा। लेकिन जाखम बांध से विद्युत उत्पादन किया जाता है। जाखम बांध से
विद्युत का उत्पादन किया जाता है 9 मेगावाट। जाखम बांध से विद्युत का भी उत्पादन किया जाए 9 मेगावाट। जाखम बांध अनंतपुरा गांव प्रतापगढ़। जाखम बांध जाखम नदी पर राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध, इसकी ऊंचाई 81 मीटर ऊंचा। जो लाभान्वित जिला प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। अब अगली नदी पढ़ेगा आप अनास। तीसरी सहायक नदी है अनास। बताओ अनाज को उद्गम हुआ एमपी से। अनाज को उद्गम हुआ एमपी से। एमपी के बाद में आ जावे इको उद्गम हुआ एमपी के बाद में। अनास नदी का उद्गम होता है एमपी में। एमपी से ये प्रवेश करती है बांसवाड़ा के मेलीखेड़ा गांव से। ये यहाँ से प्रवेश करती है बांसवाड़ा के मेलीखेड़ा गांव से। मेलीखेड़ा गांव। एमपी से इसका उद्गम होता है राजस्थान के अंदर। ये प्रवेश करती है मेलीखेड़ा गांव से। मेलीखेड़ा गांव बांसवाड़ा से। और यहाँ से प्रवेश करने के बाद में ये जाती है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के बाद में ये जाती है डूंगरपुर में। तो डूंगरपुर के अंदर यहाँ से हमारी आती है माही। माही भी एमपी से आती है। माही एमपी से आती है हमारी। माही अटू खांडू गांव से प्रवेश करें। प्रवेश करने के बाद में बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के हमारे डूंगरपुर की वापस अपनी निकल जाओ। तो बताओ कि मेलीखेड़ा गांव से प्रवेश करने के बाद डूंगरपुर के अंदर ये माही में मिल जाती है। तो ये माही की सहायक नदी है अनास। और अनास की एक सहायक नदी है। अनास की भी एक सहायक नदी है। अनास की सहायक नदी है हर नदी या हर नदी। पिछली बार वीडियो का एग्जाम का मान है हर नदी भी का मान पूछो कि हरण किसकी सहायक नदी है। तो हरण सहायक है अनास की और अनास सहायक है माई की। पर क्वेश्चन का मान पूछ तो लियो कि हरण किस नदी की सहायक नदी है, लेकिन बड़ा अनास ऑप्शन में कौन दे रहा है। बड़ा अनास तो ऑप्शन में ही कौन है। तो बड़ा ऑप्शन में दे रहा है माही चंबल बनास। तो हरणनी माई की होगी कि हरण माई। अनास की सहायक अनास होगी, माई की सहायक। तो अनास ऑप्शन में कोई, तो ऑप्शन में तो हरण माई की सहायक होगी। और पिछली बार वीडियो का मान पूछे प्रश्न। तो अनास की सहायक है हरण नदी और हरण नदी से अनास की सहायक अनास से माई की सहायक। तो बताइए अनास नदी का उद्गम होता है एमपी से। ये मेलीखेड़ा गांव से राजस्थान में प्रवेश करती है बांसवाड़ा से। अब आगे हमारा थोड़ी सी लिख लिया। अनास नदी इसका उद्गम होता है एमपी से। राजस्थान में प्रवेश करती है। ये राजस्थान में प्रवेश करती है मेलीखेड़ा गांव से। प्रवाहित जिले कितने जिलों में प्रवाहित होती है। प्रवाहित जिले बांसवाड़ा और डूंगरपुर। अनास नदी का उद्गम एमपी से। राजस्थान में प्रदेश मेलीखेड़ा गांव बांसवाड़ा से उनसे प्रवाहित होती है बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। इसकी एक सहायक नदी है। इसकी सहायक नदी है हरण। तो हरण से डंगू लिख लियो चाहे कटे नोट लगा लिख लियो हरण में। क्या एग्जाम में पूछी जा चुकी हरण। हरण सहायक से अनास की। तो अनास सहायक से माही की। इस चीज में विशेष याद रखना।
हरण साइड से अनाज की, अनाज साइड से माही की, तो आपने अनाज नदी होगी कंप्लीट अनाज से माही की सहायक नदी। अब एक छोटी सी नदी हो रहा है चाप नदी, बिन और पढ़ ले, एक छोटी सी नदी से चाप नदी। पता कि चाप नदी को तो कालिंद्रा की पहाड़ी, कालिंद्रा की पहाड़ी पड़ा अपने बांसवाड़ा गंवार में। अटसु चाप नदी को उनको मगर कि चाप नदी बताओ कि डूंगरपुर का मान जा, डूंगरपुर का मान है, माही का मान मिल जाए अब। ये आपने होगी माही की सहायक नदियां कंप्लीट पर था। एक चीज याद रखना था, नोट लगा के लिख ले कि मोरेन, मोरेन नदी से नहीं, या तो माही की सहायक से मोरेन, तो मोरेन माही की सहायक से, और मोरेन, मोरेन नदी या बनास की सहायक से। ये दोनों नदियां बहुत कंफ्यूज कर, मोरेन, मोरेन न तो माही की सहायक से, मोरेन ल जैसे बनास की सहायक, दोनों नदियां बहुत कंफ्यूजन करे, ये भी थाने लिखनी चाहिए। आज हो गया अपने माही की नदियां कंप्लीट साइकिल। अब अगली नदी पड़ेगा आपका लूनी नदी, अगली पड़ेगा लूनी नदी।